Hello and welcome to the study channel of Bright International Secondary School. My name is Govind. I worked in International BPO for some time. I have 5 years of experience in teaching to CBSE and IGCSE students in personal tuition. Currently, I'm working as a faculty of English grammar and social science in the school. So this is our course introduction, and what is this course about? I'll let you know. ये कोर्स एक थ्रेशोल्ड है एंड इफ़ वी अंडरस्टैंड दिस थ्रेशोल्ड इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट और द पॉइंट फ्रॉम द थिंग्स बिगिन. तो ये स्टार्टिंग पॉइंट वाला कोर्स है जहाँ से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. सो थ्रेशोल्ड कोर्स ऑफ इंग्लिश इंक्लूडिंग ग्रामेटिकल फंडामेंटल्स such as noun, pronoun, adjective, tense, verb, article, speech, voice, preposition, determiner, question tag, diary entry, newspaper reading, conversation tips, vocabulary, conjunction, interjection and many more. तो अब इस टॉपिक में हम लोग बात करते हैं पहले बेसिकली व्हाट इज़ अ लैंग्वेज. अगर हम लोग बात करें तो हम इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, पर क्यों पढ़ रहे हैं? तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज एक मीडियम होती है हमें कॉन्वर्सेट करने का, हमें बात करने का एक दूसरे से. तो बेसिकली लैंग्वेज इज़ अ मीडियम टू एक्सचेंज थॉट्स बिटवीन टू और मैनी. इट कंप्राइजेज सेंटेंसेस एंड सेंटेंसेस कंप्राइजेज वर्ड्स. अगर इसे आसान भाषा में बोलें तो एक दूसरे से जब हम लोग अपनी बात करना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग कुछ वर्ड्स का मीडियम यूज़ करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज. जैसे कि मान लीजिए हम लोग इंग्लिश बोलते हैं तो उसके बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो सेंटेंसेस का होता है. सेंटेंसेस को हम लोग थोड़ा ब्रेक करें तो वो वर्ड से बने होते हैं. वर्ड्स किससे बने होते हैं? लेटर्स से. अब हम लोग बढ़ते हैं कि सेंटेंस क्या है, क्योंकि अभी तक हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी लैंग्वेज है वो बेस्ड है सेंटेंसेस पे. तो हम लोग थोड़ा सेंटेंस को डिटेल में पढ़ते हैं. इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, important to be marked, arrangement of words which provides meaning by assembling them into particular order. तो बेसिकली सेंटेंस एक ऐसा अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है जिसको अगर हम लोग एक साथ में लिखें उसी अरेंजमेंट में, उसी ऑर्डर में, तो उसका कुछ एक मतलब निकल के आता है. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इट हैज़ अ प्री डिफाइंड ऑर्डर स्ट्रक्चर. ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात है कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऑलरेडी दिया हुआ है या फिर हमें फॉर्मेट दिया हुआ है, हम लोग उसे ही यूज़ करेंगे. अगर हम लोग किसी और को यूज़ करेंगे तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि सेंटेंस का मतलब ही चेंज हो जाता है. तो हमें यही करना है, हमेशा सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है. बाइफिकेशन ऑफ सेंटेंस, अगर हम लोग इसे ब्रेक देखें, इसका जो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका ब्रेक या फिर इसे अगर तोड़ें तो इसमें से क्या बाहर निकलता है. तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक बाइफिकेशन ऑफ सेंटेंस. जैसे कि सब्जेक्ट, अगर हम लोग सेंटेंस को ब्रेक करें तो सबसे पहली चीज़ निकल के आती है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज़ अ वर्ड, subject is the one who is responsible for the work, or in simple words, one who does the work. तो समझिए, मतलब कोई काम अगर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो सब्जेक्ट वो होगा जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. या तो अगर थोड़ा सा दूसरी लैंग्वेज बोलें तो जिसने कि वो काम किया है, डज द वर्क, और इसे ही ये काम करता है, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं डूअर. तो हमारा सब्जेक्ट होता है डूअर. अब हम लोग देखते हैं इसके अलावा क्या होता है एक सेंटेंस में, वो होता है प्रेडिकेट. तो प्रेडिकेट इज़ अ स्टेटमेंट और इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट. मतलब कि अब जो बाकी के जो पूरा स्टेटमेंट है वो इसी के बारे में होने वाला है, सब्जेक्ट के बारे में. तो वो स्टेटमेंट बन जाता है हमारा प्रेडिकेट. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, राधा इज़ कुकिंग द फूड. तो राधा क्या हो गई यहाँ पे? सब्जेक्ट. ये क्या हो गया? प्रेडिकेट.
क्योंकि ये हम लोग राधा के बारे में ही तो बात कर रहे हैं बेसिकली। तो राधा हो गई सब्जेक्ट और ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। जैसे कि यहाँ ऑलरेडी मेंशन है कि राधा डज द वर्क, दैट्स वाई राधा इज़ द डूअर, एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ नोन एज प्रेडिकेट, पार्ट ऑफ स्पीच। तो बेसिकली एक और बाइफिकेशन होता है सेंटेंस का, जो थोड़ा सा डिटेल्ड बाइफिकेशन है। अभी उस बाइफिकेशन में हमने दो ही चीज़ें ली थी, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। पर थोड़ा सा इसको जब डिटेल में स्टडी करते हैं कि क्या क्या फाइनल एलिमेंट्स निकल के आते हैं सेंटेंस से, तो वो ये होंगे: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। आने वाले क्लासेस में हम लोग इन्हीं सब को कवर करेंगे डिटेल्स में। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इससे रिलेटेड। तो एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल आ गया, मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द बैटल ऑफ द राइन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब इसे पढ़ेंगे कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान में से हम लोग ये देखेंगे कि हु इज़ डूइंग द वर्क। अगर हम लोग ये देखें तो पृथ्वीराज चौहान इज़ डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी, तो सेंटेंस के हिसाब से मोहम्मद गौरी इज़ वर्किंग। तो मोहम्मद गौरी अगर काम कर रहा है तो मोहम्मद गौरी होगा हमारा सब्जेक्ट, और ये बाकी का सेंटेंस हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस में अगर हम लोग देखें तो पीपल ऑफ द कंट्री प्रोवाइड्स पावर टू द डेमोक्रेसी। तो इसमें पूरा एक क्लोज पीपल ऑफ द कंट्री बन जाता है हमारा सब्जेक्ट। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि अगर हम लोग देखें कि खाली पीपल को लेंगे तो ये हमारा जो ऑफ द कंट्री है ये बेसिकली इसके साथ अटैच्ड है। ये बता रहा है हमारे देश के लोग, not like any other people who exist in the world, but the people of the country, कि हमारे देश के लोग ही प्रोवाइड करते हैं डेमोक्रेसी को पावर। तो बाकी का जो सेंटेंस है बेसिकली मैंने यहाँ जो रेड से मार्क किया हुआ है, रेड से लिखा हुआ है, वो सारे के सारे जो हम लोग कह सकते हैं, अगर मैं इसे हटा दूँ सबको तो आप देखेंगे जो रेड से मार्क्ड हैं वो हमारा सब्जेक्ट होगा, बाकी सारा प्रेडिकेट होगा। अकबर was entitled with the Great for his secular administrative policy। तो अकबर को एंटाइटल किया गया था, टाइटल के उन्हें टाइटल दिया गया था उसके आगे लगाने के लिए, या एज यूजिंग एज ए सफिक्स दैट अकबर द ग्रेट। वो उनकी सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के लिए ही उन्हें लोगों ने ही दिया था, या फिर हिस्टोरियंस ने उन्हें प्रोवाइड किया था। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, देवदार ट्रीज आर फाउंड इन द लेसर हिमालयन रीजन। तो ये कोर्स सेंटेंस हो गया कि देवदार ट्रीज आर फाउंड इन लेसर हिमालयन रीजन। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग देख सकते हैं कि हु इज़ डूइंग द वर्क, काम कौन कर रहा है, जो काम कर रहा है या फिर जो पोसेस करता है चीज़ों को। जैसे मान लीजिए कि देवदार ट्री कोई काम तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पेड़ कुछ काम तो नहीं कर सकते बेसिकली, बिकॉज दे आर स्टैटिक। पर वो क्या कर सकते हैं, वो पोसेस कर सकते हैं चीज़ें, लाइक देवदार trees have really long leaves and all। तो इस तरह से हम लोग इन चीज़ों को देखें तो ये यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आती है कि या तो वो हमारा जो डूअर है या तो काम कर रहा हो या फिर पोसेस कर रहा हो चीज़ों को, मतलब उसके पास वो चीज़ें हों, वो उसका मालिक हो, तो हम लोग उसे डूअर मान सकते हैं। कुछ प्रिजम्पशंस होते हैं इसको लेके, जैसे कि हम लोग देखते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं, फिगर आउट कर लेते हैं कि हमेशा जो सब्जेक्ट है दैट कम्स एज वेरी फर्स्ट वर्ड। तो जो कि ज़्यादा सेंटेंस में आपने देखा होगा पिछली स्लाइड्स में कि जो सब्जेक्ट है या हमारा वो पहला ही वर्ड को हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए कि फर्स्ट वर्ड जो हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, बाकी सारा प्रेडिकेट। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस दिखाता हूँ, पैसिव सेंटेंस आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहाँ। अब इस सेंटेंस में ताजमहल तो कोई काम नहीं कर रहा है, पर शाहजहाँ ने इसे बनाया है, तो हम लोग इसे लेंगे शाहजहाँ बिल्ट ताजमहल, या फिर ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहाँ। तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट हो गया शाहजहाँ, ना कि ताजमहल।
तो कुछ अब हम लोग देख लेते हैं बेसिकली कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस होता है, एक सिंपल स्टेटमेंट वाला सेंटेंस होता है, इसमें अफर्मेशन होता है, इसे हम लोग सिंपल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, जैसे कि आई डू द वर्क। नेगेटिव, यहाँ पे नेगेशन का यूज़ होता है, मतलब नेगेटिव थॉट्स या फिर नेगेटिव बात जिसमें इंक्लूड होगा हमारा नो। इंटेरोगेटिव, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह के सेंटेंस में, इसलिए इन्हें बोलते हैं इंटेरोगेटिव। ये ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे कि इज़, एम, आर, डू, डज से स्टार्ट हो सकते हैं, मतलब एक्सेट्रा एंड ऑल। तो ये उसके अलावा ये स्टार्ट हो सकते हैं किसी भी WH वर्ड से एंड फॉलोइंग बाय द ऑक्सिलरीज। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये एक्चुअली इट्स अ कॉम्बिनेशन of interrogation and negation together.